मेरे माजी की किताब फिर से खुल गई है ज़ैनब, और उसकी सारी गर्द मेरी बेटी के दामन में आ गई है। आप बताएं मैं कहाँ जाऊं, किससे पनाह मांगूं? आपको लगता है सबके बाद मैं जी पाऊंगी? समझ सकती हो तुम्हारे हालात, ये भी जानती हो तुम्हें पछतावों ने घेर रखा है इस वक्त, लेकिन इसमें राहा और अरमान का कोई कसूर नहीं है। मेरा यकीन जानो, मैंने अरमान की मोहब्बत को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। राहा के दिल तक उसकी तपिश कब पहुंची, बस इसकी मुझे खबर ही नहीं हुई। मैं सच कह रही हूं तुमसे, लेकिन तुम एक बात जान लो कि मेरी बेटी आपके पास अमानत थी ज़ैनब। हाँ तारा, लेकिन कभी खयानत नहीं की, ना मैंने अपनी तरबियत में, ना मेरे बेटे ने अपनी जिम्मेदारियां निभाने में। तारा, मुझसे बेहतर तुम जानती हो कि मोहब्बत कितना बेकाबू, कितना बेख्तियार जज्बा है। तुम्हें भी तो हुई थी ना कबीर से, लेकिन हमारे बच्चों में ये अच्छी बात रही कि मोहब्बत की इस बेकाबू बेख्तियारी पे उन्होंने अपना इख्तियार नहीं खोया, अपनी जात को काबू में रखा और अपने बड़ों के सामने सादतमंदी के साथ सर झुका दिया। अगर राहा ने बड़े साहब की ख्वाहिश पे अपना सर झुकाया ना तारा, तो मेरे अरमान ने भी दिलो जान से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इन दोनों बच्चों ने कहीं भी मुझे या तुम्हें मजबूर नहीं किया उनकी बात मानने के, बल्कि बड़ों की बात पे सर झुका के हमारा सर फख्र से बुलंद कर दी। और उस दिन भी मेरा अरमान अपनी जिम्मेदारी ही निभाने के लिए वहां पहुंचा था। एक पल को सोचो तो सही कि अगर अरमान वहां ना पहुंचता तो आज राहा कहाँ होती, क्या होता हमारे साथ। अगर तुमने कुछ सोचना है तो ये सोचो कि तुम्हारा और हमारा दुश्मन है कौन और वो चाहता क्या है। अगर उस दिन राहा ना मिलती तो राहा के साथ क्या होता, कहाँ होती आज वो। क्या हुआ? कब से आपको देख रहे हो, आप बार बार देख रहे हैं, कोई मसला है? मैडम आप मुझे गलत मत समझें, वो एक्चुअली काफ़ी देर से गाड़ी एक हमारा पीछा कर रही है। आप 2 मिनट गाड़ी रोकें। मैडम आप उनको जानती हैं? जी मुझे पता है, आप बस 2 मिनट गाड़ी रोकते हैं। वो बेहतर। क्यों पीछा कर रहे हैं आप मेरा? क्या लगता है आप मेरे? बाप हूं तुम्हारा। आपने कहा और मैं मान लूं? मुझे अब समझ आया, जिस बेटी के बारे में आप बात करते थे कि वो अपनी माँ के पास चली गई, वो बेटी मैं हूं ना। लेकिन आपको क्या पता कि मेरे पास ना ही बाप था और ना ही माँ। आप लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा कसूर किसका है? मेरा बेटा, मैं हूं कसूरवार। तो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनकर अपने ही हाथों मैंने अपनी ही खुशियां खुद से दूर कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो।
माफी। कितना आसान होता है ना किसी से माफी मांगना, खासतौर पे उस बेटी से जिसके पास ना ही माँ का प्यार था और ना ही बाप का साया। बल्कि मेरे पैदा होने पे, अपनी बेटी के पैदा होने पे तो वो बाप इतना खुश था कि उसने दूसरी शादी ही कर ली। तुम जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। मैं अपनी खता की हर सजा के लिए तैयार हूं। सजा? मैं आपसे आपका बाप कहलवाने का हक छीनती हूँ। नहीं है आप मेरे बाप। बेटा मेरी बात सुनो बेटा। बेटा माफी मांगने का मौका तो दो। बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं बेटा, ये हक तुम मुझसे नहीं छीन सकती। नहीं नहीं छीन सकती। मेरी जिंदगी है तू। मास्क उतार दो, अब डरने की जरूरत नहीं है। डरते तो पहले भी नहीं थे सर जी, कभी कभी पहचान बनाने के लिए पहचान छुपानी पड़ती है। काफी समझदार हो। सर मुझे तो आप जॉब पर रख लें, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। अब जो काम तुम करने जा रहे हो उसे अपनी जॉब ही समझो। वतन की खिदमत करने से बड़ी कोई जॉब नहीं होती। सर पेट की खातिर वतन को भी तो कुछ करना चाहिए ना। सर आपने कुछ और भी बात करनी थी। मुझे एक पर्सनल काम में तुम दोनों की हेल्प चाहिए, लेकिन इंतहाई ईमानदारी और एतमाद वाला काम है। क्या मैं तुम लोगों पे यकीन कर सकता हूँ? सर आप बिलीव कर सकते हैं। इंतहाई ज़ाती नौयत का काम है। जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों से मांगूंगा मुझे उसकी एक एक डिटेल चाहिए। सर कुछ इब्तदाई इंफॉर्मेशन दे। वाकया क्या है, कुछ करते हैं हम। पिछले हफ्ते तकरीबन 4 बजे के करीब एक लड़की अगवा हुई थी। पार्लर से तैयार होकर निकली, एक मैन आई और उसे उठा के ले गई। रेलवे के पास जाके लड़की और गाड़ी दोनों मिले। मुझे ये जानना है कि वो लोग कौन थे और इसके पीछे किसका हाथ है। सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसी के घर होने वाला मातम तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है? आई एम सॉरी सर, ये कुछ भी बोल देता है, इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम जानते हो इसे? हाँ देखा देखा चेहरा है सर, मैं पता करके बताता हूँ। और तुम्हारे लिए मेरे पास एक दूसरा काम है। डिटेल्स तुम्हें जुबैर दे देगा। इस लड़की पर खास नजर रखो तुम दोनों। इसकी एक एक एक्टिविटी की रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर, डोंट वरी। चल 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 चल। सर जिस तरह ये लड़का तस्वीर को देखकर चौंका है, मुझे लगता है ये इसको जानता है पहले से। सब पता लग जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच।
राहा बीबी, राहा बीबी, राहा बीबी, अदील साहब का एक्सीडेंट हो गया है। आसिया, अदील, अदील कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ आने की? अरे तुम तो डाइन हो, डाइन। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ, निकलो, रुक जरा। आराम से। ठीक है, आप गुस्सा समझ आता है मुझे, लेकिन प्लीज ये बहन है उनकी, वो मेरे मामू है, मिलने दे उनसे, एक नजर देखने दे मामू को। जैसे तुम बहन कह रही हो ना, तो ये बहन है या ना ये माँ है। अरे ये तो बला है बला, पहले अपनी माँ को खा गई, फिर पापा को खा गई, और अब आप मेरे शौहर के पीछे पड़ी रही है। मेरा शौहर मेरे सर का साया है और तुम मरूफों का साया, मैं उस पर कभी भी नहीं पड़ने दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। बोलो जल्दी। हौसला करें ना अम्मी। कैसे करूं हौसला? देखा नहीं तुमने, हासिया ने मुझे अपने भाई से ही नहीं मिलने दिया। मामू मिल लेंगे आपसे, आप फिक्र नहीं करें। कैसे मिल लेंगे? हासिया की आंखों में इतनी नफरत है हमारे लिए। वो घर आके मिल लेंगे। आप तो अपने आप को सही रखें ना, आप मत रोएं। आप रोएंगे तो फिर उनके लिए दुआ कौन मांगेगा, है ना? आप मत रोएं प्लीज, आप मत रोएं। चले चलते हैं, आ जाए।